बहू का बजट जारी है। अभी मैं ज्यादा नहीं बोलता हूं क्योंकि आज आपका काम है। तो बहू रानी यानी गहना जो है आज वो बजट की एनालिसिस कर रही है। उनके हाथ में पूरी लिस्ट है कि घर में जैसे उनको चलाना होता है और किस तरह की दिक्कतें आती है, ये बजट उनके कितने काम का होता है जो वित्त मंत्री देते हैं। जी मैं अल्पना जी से बात करना चाहती थी। अच्छा। और पूछना चाहती थी कि मैं उनसे बात कर सकती हूँ अभी? हाँ अल्पना जी, आप सुन पा रही हैं? हाँ जी, मैं सुन पा रही हूँ। अल्पना जी, जैसा कि सब जानते हैं कि आप एक गृहिणी तो है ही और साथ में आप इकोनॉमिक्स, यू आर एन इकोनॉमिस्ट ऑल्सो। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी जो बजट हमारा आया है उससे हम गृहिणी एज इन हम बहुओं का कुछ फायदा होने वाला है या फिर जैसा सब कुछ चलता आ रहा है वैसा ही चलता रहेगा? मतलब इज देयर समथिंग गोइंग टू चेंज इन आवर लाइफ? हमारी किचन में कुछ चेंज होगा, हमारी गृहस्थी में कुछ बदलाव आएगा, कुछ प्रोग्रेस होगा, या फिर हम जैसे सॉल्व कर रहे हैं वैसे ही कंटिन्यू करेंगे? नहीं, देखिए, अर्थशास्त्री के नजरिए से भी अगर मैं बात करूं तो एक गृहिणी के लिए इसमें कोई सुविधा नहीं दी गई है, क्योंकि टैक्स स्लैब में भी जो दिया गया है, अगर वेतनभोगी महिला की बात करें तो उसे भी सिर्फ 2000 रुपए का फायदा व्यक्तियों को जो मिलने वाला है, महिलाओं को तो मिलने वाले फायदे की बात ही नहीं की है। तो वेतनभोगी महिलाओं को तो बल्कि इस बजट में नुकसान ही हुआ है। उनके लिए जो एग्जेम्पशन लिमिट थी वो एज इट इज रखी गई है। और आम गृहिणी सिर्फ हम बात करें, वेतनभोगी ना बात करें, तो उसके लिए आप कह रहे हैं कि कोई फायदे होने की उम्मीद है? फायदा तो बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि एज इट इज ही चलता रहेगा, बल्कि बढ़ती हुई महंगाई के कारण स्थितियां बद से बदतर होती जा रही हैं। सबसे बड़ी इकोनॉमिस्ट अगर कोई होती है तो वो महिलाएं होती हैं, खासतौर पर गृहिणियां होती हैं, क्योंकि उन्हें घर की इकोनॉमी चलाना है। तो ऐसे में जैसा आपने अल्पना जी से सवाल किया, मैं एक और गृहिणी के पास हम दर्शकों को लिए चलते हैं जो कि गृहिणी होने के साथ साथ में एक एंटरप्रेन्योर भी हैं। हमारे साथ सुजाता देव जुड़ रही हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर हैं 3rd जनरेशन मोबाइल प्राइवेट लिमिटेड की। सुजाता जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और मेरे साथ आज गहना मौजूद है बालिका वधू की, वो आज बहुओं का बजट पेश कर रही हैं। तो जैसा हमने कहा कि आप गृहिणी के साथ साथ में एक आप प्रोफेशनली भी आप काम कर रही हैं, एक एंटरप्रेन्योर भी हैं, तो मुझे लगता है आप भी इनसे ये सवाल करना चाहेंगी। हाँ, मैं यही सवाल करना चाहती थी कि जो जिस तरह से हमारा बजट आया है, इज इट गोइंग टू बी द सेम या फिर कुछ हमारी जिंदगी में बदलाव आ सकता है, या समथिंग इज गोइंग टू प्रोग्रेस इन आवर लाइफ, और वी गोइंग टू डू बेटर? बहुओं की, गृहिणियों की बेसिकली जो हमारा डिपार्टमेंट है, जो चूल्हा, जो किचन डिपार्टमेंट है, जो घर के प्रोटीन को ध्यान रखना, बच्चों की हेल्थ को ध्यान रखना, बेटर चीजें और घर पे लाना, इज इट पॉसिबल मोर इन अ गुड वे जो हमारा आगे चलता आया है, या फिर अभी जो आया है उससे कुछ बेटर हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं कांग्रेचुलेट करना चाहती हूँ प्रणब दा को। उन्होंने एक अच्छा बजट तो पेश किया है, क्योंकि आप लोअर कैटेगरी ऑफ इनकम देखेंगे तो उनके लिए कुछ इंसेंटिव है इस बजट में, पर एब्सोल्युटली वीमेन के लिए देखेंगे तो इस बजट में कुछ भी इंसेंटिव नहीं है और नथिंग स्पेसिफिक उसमें मेंशन किया गया है। ऑफकोर्स थोड़ा इसको एनालिसिस करना पड़ेगा बाद में। मैं एसोचैम के भी चेयरपर्सन हूँ एंटरटेनमेंट के लिए, मीडिया के लिए, तो हमें ये काफी एनालाइज बाद में करेंगे, बट प्राइमा फेसी नहीं लगते हैं कि वीमेन के लिए कुछ स्पेसिफिक राहत दिया गया है। और दूसरी बात ये है कि 9% ग्रोथ जब हम जीडीपी पे सुनते हैं तो काफी एनकरेजमेंट होते हैं कि हमारी कंट्री की इतनी ग्रोथ हो रही है, बट मेन इश्यू ये है कि इन्फ्लेशन डबल डिजिट्स में हो तो फिर आम आदमी के लिए लाइफ लीड करना बहुत प्रॉब्लम है। एंड ये जो जीडीपी ग्रोथ इज नॉट द राइट रिफ्लेक्टिव अपने किचन का, बिकॉज क्या हो रहा है कि पेट्रोल प्राइसेस उसके तो कैस्केडिंग इफेक्ट होते हैं, हर चीजों की प्राइसेस बढ़ जाते हैं जब तक फ्यूल प्राइस नहीं कंट्रोल कर पाते हैं। हम ये भी समझते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी में जब हम रहते हैं तो फाइनेंस मिनिस्टर को कुछ तो लिमिटेशंस होते हैं कि डोमेस्टिक फाइनेंस टोटली डिपेंडेंट होते हैं ऑन ग्लोबल फाइनेंस एज वेल, बिकॉज हम तो अभी ओपन इकोनॉमी है, सो दैट इज टू बी कंसिडर्ड एट द सेम टाइम। बट इन्फ्लेशन ऑफ फूड जो हमारे डबल डिजिट में है, 14% से 17% तक वैरी करते हैं, वो तो किचन पे काफी इफेक्ट करते हैं। और ऊपर से हम ये भी देख रहे हैं कि जब
रिटेल प्राइस और होलसेल प्राइजेस ऑफ फूड कमोडिटीज, उसमें काफी डिफरेंस है। एंड आई थिंक इट इज वैल्यू चेन, ये कंट्रोल जब तक नहीं कर पाएंगे। जैसा मैंने कहा गहना से भी बात करते हुए कि सुजाता जी आप बजट की टेक्निकलिटीज को भी समझते हैं, इंडस्ट्री को भी समझते हैं और उस लिहाज से इसे एनालाइज करते हैं, लेकिन जब बहुओं पे सीधे आता है तो बहुएं कहती हैं हमारे किचन में क्या इसका असर पड़ने वाला है, ये समझ में नहीं आ रहा है। बहरहाल आप बहुएं जब घर में होती हैं तो ये काले धन और ये तमाम चीजों की खबरें चलती हैं, इस पर भी बहुत बातें आपके दिमाग में आती होंगी कि देश का जो धन बाहर जा रहा है वो वापस आए, इसके लिए कुछ प्रयास होने चाहिए। जी, ये सब सुनने में आता है, बट एट द एंड यू नो व्हाट कि हमें इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा काला धन किधर जा रहा है, कौन सा सफेद धन किसके अंदर आ रहा है। हमारा मेन मुद्दा है कि हमारे घर में जो धन आ रहा है उसका कैसे उपयोग, लेकिन इस चीज का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि विश्वबंधु गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका सर, क्योंकि आप इस चीज को, इस मसले को बहुत पहले से उठाते आए हैं, हमेशा से आप इस मसले को उठाते आए हैं। फिलहाल आज जो प्रणव दा ने काले धन के बारे में कहा है, उससे आप कितना सेटिस्फाइड हैं और आपको लगता है कि क्या इसमें आगे कोई प्रयास हो सकते हैं? आज ये बजट इस मसले को लेकर गंभीर दिखा? मैं सिर्फ एक बेसिक मुद्दे की तरफ सारी हिंदुस्तान की बहुओं का क्या कहते हैं उसको, उनकी आकर्षित करना चाहता हूं। मुझे भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वित्त मंत्री एक सवाल का जवाब दे दें कि पिछले 5 महीने में 2 रुपए किलो प्याज कैसे 30 रुपए किलो पहुंच गया और कैसे वो 30 रुपए से फिर 2 रुपए पर आ गया। वही दूध जो आज बिक रहा है, इसमें 10 रुपया लीटर की वृद्धि होने जा रही है क्योंकि उसका एक्सपोर्ट किया जा रहा है घूसखोरी और मुनाफे के लिए। आप मैडम, आप तो काले धन के बारे में चिंतित नहीं है। मैं बोलता हूं कि शरद पवार नाम के देवता की एक मूर्ति लगा लो घर में। वो नहीं, आप कुछ नहीं रखा इन डिस्कशंस में। इस देश का खाना महंगा किया है इस देश के मंत्रियों ने और प्रधानमंत्री ने। मैं साफ बोल रहा हूं। देखिए, आप एक प्रधानमंत्री ये बोलता है कि मेरी कोलिशन की कंपल्शन है, मैं पावर में रहना चाहता हूं तो भ्रष्टाचार चलेगा। अगर 30 रुपए किलो का आज प्याज 2 रुपए किलो में सड़ रहा है नासिक में, ये एक षड्यंत्र है देश के अंदर लोगों को भूखा मारने का ताकि इनकी जेबें भरी जा सके। और ये षड्यंत्र ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। हम शरद पवार को इस चीज को हाल कर देंगे। क्या इस चीज के अंदर किसान 2 रुपए किलो जब बेचता है तो भूखा मरता है, जब 30 रुपए किलो बेचता है तो बीच वाला मुनाफाखोर पैसा कमाता है या वो एक्सपोर्टर पैसा कमाता है। आप शरद पवार पे ध्यान रखिए, आपके सारे घर में सब्जियां ठीक चलेंगी। बेलन भी निकाल लीजिए और पूजा भी कर लीजिए। आपके बिना उस व्यक्ति के बिना आपका पूजा कर लीजिए। आपने बिल्कुल बहुओं से जोड़ते हुए अपनी बात रखी है, जो बात आप हमेशा रखते रहे हैं। बहरहाल जैसा हमने कहा कि आज बहुओं का बजट चल रहा है और गहना को आपने वैसे छोटे पर्दे पर देखा है, लेकिन गहना अपना घर कैसे मैनेज करती हैं उसकी भी एक झलक देखते हैं और उसके बाद में इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और जाकर पूछ लेती हूँ कि ये कपड़े गहने ठीक है ना, नहीं तो बाद में कहेंगी इस जोटरी से तो कोई कुछ पूछता ही नहीं है, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है घर में। राम लक्ष्मण जैसे भाई एक दूसरे पे तलवारें न खींच रहे। और जाकर पूछ लेती हूँ कि ये कपड़े गहने ठीक है ना, नहीं तो बाद में कहेंगी इस जोटरी से तो कोई कुछ पूछता ही नहीं है, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है घर में। राम लक्ष्मण जैसे भाई एक दूसरे पे तलवारें न खींच रहे। और जाकर पूछ लेती हूँ कि ये कपड़े गहने ठीक है ना, नहीं तो बाद में कहेंगी इस जोटरी से तो कोई कुछ पूछता ही नहीं है, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है घर में। राम लक्ष्मण जैसे भाई एक दूसरे पे तलवारें न खींच रहे। और जाकर पूछ लेती हूँ कि ये कपड़े गहने ठीक है ना, नहीं तो बाद में कहेंगी इस जोटरी से तो कोई कुछ पूछता ही नहीं है, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है घर में। गुजरात से। तो अभी हमारे साथ जुड़ रही है एक गृहिणी जो ऋचा है, जिनका नाम ऋचा है और वो गुजरात से है। तो आइए हम लखनऊ से जुड़ रही है। अच्छा, वो लखनऊ से जुड़ रही है। वैसे लखनऊ काफी अच्छा शहर और बहुत अच्छे खाने मिलते हैं, तो अब हम खाने की बात कर रहे हैं।
तो हम एक गृहिणी से जानना चाहेंगे। ऋचा जी, क्या आप सुन सकती हैं हमें? जी जी बताइए। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप मेरी तरह एक गृहिणी हैं जिसे कोई कॉर्पोरेट से जुड़ी नहीं है, किसी आपको काले धन से मतलब नहीं है, कौन सा गवर्नमेंट क्या होता है आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ इतना चाहती हैं कि आपका किचन आपका संभाला रहे, आपका किचन अच्छा रहे और पुष्ट रहे, बच्चे खुश रहे, अच्छे बजट में आपका काम हो सके। तो आप अपना बजट कैसा बनाना चाहती हैं? आप क्या सोचती हैं बजट के बारे में, मैं जानना चाहूंगी। देखिए, बजट के बारे में तो मैं यही सोचती हूँ कि बजट ऐसा होना चाहिए जो सबकी हिसाब से चल सके। ऐसा बजट नहीं होना चाहिए कि कभी हमारे देश में जैसे प्याज के दाम कितने बढ़ गए, जो एक आम आदमी के रोज के खाने में जरूरत होती है उसके दाम आज 60 रुपए किलो प्याज मिल रहा है, दूध के दाम इतने बढ़ गए हैं। तो हम अपने बच्चों को कैसे करें? जो ये सब जो हमारी रोजमर्रा की चीजें हैं, इन सब के दाम आसमान छू रहे हैं, जो आज तक कभी किसी भी बजट में ऐसा नहीं हुआ है। तो उसमें हमें प्रॉब्लम्स तो होती हैं क्योंकि हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे हमारी कुछ बंधी हुई सैलरीज होती हैं, तो उसमें इन सब चीजों को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आई एम नॉट सेटिस्फाई इन दिस बजट, जो ये बजट आया है और जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, मुझे नहीं लगता कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली इस बजट से और इस महंगाई से खुश है। चलिए हमारे साथ मेरे सहयोगी देवेश भी बने हुए हैं, वो वहाँ पे उनके साथ मेहमान भी हैं, गुप्ता साहब भी हैं, विज साहब भी हैं। तो देवेश, मैं चाहूंगा कि एक फाइनल कमेंट यहाँ पर जो हमारे मेहमान हैं वो किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं और अभी बहुओं की बात सुन रहे हैं, तो बहुओं के लिए क्या निकल कर आ रहा है इस बजट में। बिल्कुल बिल्कुल, अभी आपने सुना हमारे साथ गुप्ता जी ने बहुत एग्रेसिव भी हो गए थे, बहुत नाराजगी भी है गुप्ता जी को, लेकिन विवेक जी है हमारे साथ, विवेक नेगी जी, क्योंकि बात रसोई की हो रही है और रसोई में सिर्फ महिलाएं नहीं, अगर आम आदमी को क्या दिया गया, अगर हम इनकम टैक्स के फ्रंट पे बात करें तो क्या आपको लगता है कि 20,000 रुपए की जो छूट दे दी है उसका कुछ असर, क्योंकि परिवार चलाता है आदमी, उस पर कुछ पड़ेगा? जी मैं ये मानता हूँ, देखिए ये छूट का कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, ये एक्सपेक्टेड भी था, बल्कि एक्सपेक्टेड से कम ही मिला है, इससे ज्यादा मिलना चाहिए था। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि इतनी छूट से अगर जो आप इसको कंपेयर करते हैं इन्फ्लेशन के साथ में, तो ये नेगेटिव मिला है। ये छूट 1,90,000 या 2 लाख तक होनी चाहिए थी महंगाई के हिसाब से, अगर जो आप देखते हैं। दूसरी बात यह है कि कुछ पॉलिसी फ्रंट पर कुछ अनाउंसमेंट आने की उम्मीद थी कि किसानों को, जो एक्चुअल प्रोड्यूसर्स हैं उन चीजों के, उनको कुछ फायदा मिले। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि प्याज वो 5 रुपए किलो तब भी बेच रहे थे जब मार्केट में 10 रुपए किलो बिक रहा था, और 5 रुपए किलो तब भी बेच रहे थे जब मार्केट में 60 रुपए किलो बिक रहा था। तो उनके लिए कुछ नहीं किया गया है। बिल्कुल गुप्ता जी, मैं एक कमेंट आपका चाहूंगा। रसोई गैस पर जो सब्सिडी मिलती है, सरकार ने कहा कि अब वो सीधे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी, इसका मतलब क्या है? आम आदमी को समझाना मैं आम आदमी को मतलब समझा देता हूं कि हो ये रहा है कि जितनी भी आपका गेहूं जो सब्सिडाइज रेट पर बिकता है या केरोसिन मिलता है, जो मिलता है, ये एक्चुअली आम आदमी तक पहुंचता नहीं है। ये बीच में मुनाफाखोर जो मंत्रियों से और इनसे मिले हुए हैं, बीच में ही उतर जाता है। केरोसिन, हिंदुस्तान का 70% केरोसिन ऑयल जो है बांग्लादेश में जा रहा है। आधा फूल, ये हमने केसेस इन्वेस्टिगेट किए हैं, ये मेरी कल्पना नहीं है। अब सवाल ये है कि आज 23 करोड़ भूखमरी से मर रही फैमिलीज के अंदर ये कहते हैं कि हम 9 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, लेकिन असल में 4.5 करोड़ लोग तक पहुंचा है। आप जब सब्सिडी दे देंगे, आप मार्केट प्राइस से खरीदिए, समझे आप भाई, आप सब्सिडी खत्म हो गई। आपने जो सब्सिडी किया था 1 लाख, इस समय करीब 1.5 लाख करोड़ का सब्सिडी है इस देश में, आप वो 1.5 लाख करोड़ उस आदमी को दे दीजिए जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। मोबाइल फोन उसके लिए फ्री दे दीजिए, कंपलसरी कर दीजिए, फ्री कर दीजिए। उसके पास वो पैसा जाएगा, वो खुद ही जाके बाजार से खरीद लेगा जो खरीदना चाहता है। तो कम से कम ये जो बीच का जो पूरा ब्लैक मनी और पूरा स्विस अकाउंट जा रहे हैं, खुल रहे हैं, ये सब खत्म हो जाएगा। तो ये मोबाइल फोन इसमें कर दिया जाए, मोबाइल बैंकिंग कंपलसरी कर दी जाए। और मैं एक और मैंने विनम्रता से भारत के प्रधानमंत्री से हाथ जोड़कर बोल रहा हूं, आप कृपया करके परिवार में महिला के नाम में पैसा जमा कराएं और एक व्यक्ति के पास सिर्फ एक ही फोन होगा, 2 नहीं रख सकता, ताकि वो हेरा फेरी नहीं। चलिए देवेश, ये बहुत महत्वपूर्ण मसला है, गुप्ता साहब हमेशा से उठाते रहे। आपका देवेश बहुत शुक्रिया और तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, खासतौर पर गुप्ता साहब और नेगी जी आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन बहुएं हमारे साथ बनी हुई हैं, बहु गहना का बजट यहाँ पर लगातार जारी है लाइव इंडिया पर, और साथ ही साथ देश के अलग अलग शहरों से हमारे साथ बहुएं बनी हुई हैं, चाहे वो लखनऊ हो, चंडीगढ़ हो, दिल्ली हो। एक ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, ब्रेक के बाद भी ये खास बजट आपके लिए जाएगा।